जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये है कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है उसने अभी थोड़ी देर पहले ही ये कहा है कि एक यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे को $1 लाख दिया गया था कि वो जो सिख सेपरेटिस्ट पन्नू हैं उनको मारा जा सके। आज अभी ये यूएस अटॉर्नी जो है उसने कुछ चार्जेस भी अनाउंस किए हैं कि जो असैसिनेशन प्लॉट था एक यूएस सिटीजन के हवाले से। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें हमने ये बताया था कि इंडियन जो है, जैसे कनाडा के हवाले से बात चली थी और कनाडा ने इंडिया ने कहा नहीं, हम नहीं इन्वॉल्व। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी कि एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियंस को ये कहा है कि आपकी जो हुकूमत है या आपके जो लोग हैं वो एक अमेरिकी सिटीजन को मारने में इन्वॉल्व हैं। अब सुनने में ये आया है कि एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो था उसने एक प्लॉट बनाया फ्रॉम इंडिया ताकि वो सिख सेपरेटिस्ट लीडर जो कि ये पन्नू हैं, जो गुरपंतवंत सिंह, आई थिंक इनको पन्नू क्या कहा जाता है, इनके हवाले से। और ये आज अभी ये खबर आई है कि जो बंदा है उसका नाम जिसे वो कहते हैं ना यूएस डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मरियो जो हैं, उन्होंने कहा है कि एक बंदे को भी उन्होंने अरेस्ट किया है और इस हवाले से, और ये कहा है कि एक बंदे ने, एक इंडियन शख्स ने ये कॉन्स्पिरेसी की इंडिया से कि वो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक यूएस सिटीजन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, जो कि पब्लिकली ये बात कहता है कि वो एक सेपरेट सिख स्टेट बनाना चाहता है और एक एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी से है इंडिया से, यानी कि सिख पन्नू की बात हो रही है। उस हवाले से कह रहे हैं कि, और अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे कि एक यूएस सिटीज़न जो है उसको अमेरिकी सॉइल पे इस तरह किया जाए, और इस हवाले से वो पूरी प्रोसिक्यूशन एंड ऑल दैट करेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है, मैं समझता हूँ। ये इंडिया और कनाडा के इंडिया और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, ये उसको थोड़ा सा धचका ज़रूर देगी। अमेरिका, जब कनाडा के हवाले से चीज़ें आई तो अमेरिकन जो थे वो खामोश रहे, बोले नहीं। और जिस तरह इंडिया ने कैनेडियन को डील किया और ट्रीट किया, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता था कि कनाडा की मदद के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं आया। और आपको पता है हम इस हवाले से बड़ी बात कर चुके थे, बड़ी बात हमने की, और ये हमने कहा कि ये बड़ी जो है ये एक ऐसा ऐसा मौका आ गया है कि कनाडा अकेला रह गया। अभी परसों तरसों मैंने इसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिस्कशन की है, लेकिन एक इंडियन जो है उसका इन्वॉल्व होना इन चीज़ों में, अब देखना यह है कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये क्या सकता है। क्या, जिसे वो कहते हैं कि अमेरिकन इस पे कोई बात करेंगे। 15 पेजेस की एक रिपोर्ट आई है यूएस कोर्ट की कि एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को मारा जाने का प्लान था, और $15,000 अरेंज हो गए थे, पिक्चर्स हर चीज़ उन्होंने जो है वो उसमें जो है वो रिपोर्ट में डाली हैं। सिर्फ बातें नहीं हैं, पिक्चर्स भी डाली गई हैं कि देखें ये पैसा जो आ रहा है जा रहा है एंड ऑल दैट। सो क्या अमेरिकन्स क्या कर सकते हैं इस हवाले से, अमेरिका क्या कह सकता है कनाडा को, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि इंडिया जो है उसका एक डेथ स्क्वाड ज़रूर मौजूद था। और ये कहा जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट, अमेरिकी लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व थे और प्रोसिक्यूटर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस डेंजरस प्लॉट को, जो कि असैसिनेशन थी एक अमेरिकी की अमेरिकी सॉइल पे। मैं वैसे ये इस बात पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किस मुल्क ने आज तक ये कोशिश की कि एक अमेरिकी को अमेरिकी सॉइल पे स्टेट लेवल पे, वैसे तो हो जाते हैं कत्ल, हो जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे ये करने की या तो रशियन ने की होगी या इंडियन ने की होगी, ठीक है जी। और ये एक फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को एम्प्लॉय है। और ये जिसे वो कहते हैं ना, और वो कहते हैं ये एक बड़ा, दिस इज अ ब्रेजन एक्ट ऑफ रिक्रूटिंग, एक इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रैफिकर को जो है रिक्रूट करने का,
کہ اور मतलब इंडियन जो सरकार थी या एक गवर्नमेंट बंदा जो था वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रैफिकर को इन्वॉल्व कर रहा था। अब इंडियंस को एक चीज़ की समझ आई है बिकॉज इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ मनी दीज डेज, तो वो समझते हैं कि हम कहीं भी मुल्क में किसी भी जगह पे पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हैं। सो $1,00,000 $2,00,000 अमेरिका में उन्होंने $1,00,000 दे दिया, उन्होंने कहा अगर पन्नू मारा जाता है $1,00,000 में, $2,00,000 में, $3,00,000 में, तो बेसिकली उसका जो टेरर फैलेगा वो बहुत बड़ा होगा। और ये जो न्यूयॉर्क ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रोसिक्यूशन, ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो फेडरल लॉज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट पार्टनर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब होगा क्या कि सारे के सारे जो इंडिया के दोस्त हैं वो सारे अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए चैलेंज ये है कि थोड़े दिन पहले तो पपियाँ जपियाँ हो रही थी इंडिया में आके, और अमेरिकन ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया को, ठीक है, G20 में। अमेरिका के लिए इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, ये बड़ा छोटा सा वाक़या है। लेकिन अमेरिकन्स इसको बहुत बड़ा बना के पेश करेंगे, डराएंगे इंडियंस को और कहेंगे कि आपको इसकी कॉस्ट पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा कॉस्ट है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अमेरिकन पीछे नहीं हटेंगे, ताल्लुकात इंडिया से मेंटेन करेंगे। इंडिया को अलर्ट उन्होंने कर दिया है, ट्रस्ट लेवल नीचे आ जाएगा और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया के बारे में ट्रस्ट लेवल नीचे आ जाएगा। अब होगा ये, मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इस चीज़ को तो समझेगी कि इंडिया के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, और बहुत सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ये समझ रही है कि जो इंडिया का जो एक बिहेवियर है, जिस बिहेवियर में इंडिया असर्ट करता है, डॉक्टर जयशंकर को देखें। बाय द वे मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये सारे का सारा प्लान जो है ये NSA दोवल का होगा। ज़ाहिर बात है, ही इज़ द मैन बिहाइंड ऑल दिस थिंग। ये जो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं और बहुत सारे मुल्कों में लोग मारे जा रहे हैं, सो NSA दोवल जो है ही इज़ द मैन हु मस्ट बी बिहाइंड दिस थिंग। वो मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। जिसे वो कहते हैं ना कि अमेरिकन्स वो बड़े फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो टीम वर्क है वो हमने की है। सो लगता तो ये है कि ये प्लान बहुत पहले का था। सो इस प्लान के मिलने के बाद उन्होंने कैनेडियन को अलर्ट किया और कैनेडियंस को बताया कि ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, ठीक है जी। अब ये अमेरिकन्स कहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय CC1 वर्किंग, ये उसका ज़ाहिर बात होगा, ठीक है जी। एक शख्स गुप्ता जो थे, ठीक है जी, वो इंडिया में थे और भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में थे, तो वो अमरीकी सॉइल पे ये सारा कुछ करना चाहते थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को। सो अब गुप्ता जिस बंदे का नाम आया है, ही इज़ एन इंडियन नेशनल, इंडिया के अंदर है, एक एसोसिएट है CC1, और उसमें जिसे वो कहते हैं ना, इस तरह ये बंदे को इन्वॉल्व होना, ये मैं समझता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये कहा जाता है कि मई 2023 में गुप्ता को इन्वॉल्व किया गया। सो इट मीन्स कि जब जून के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में थे, तो क्या नाम है उनका, इंडियन सारी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में थी, तो एट दैट वाज द टाइम बेसिकली उस वक्त इंडियन डीप स्टेट ये सारा कुछ प्लान कर रही थी। इस सारी एविडेंस आने के बाद इंडियन डीप स्टेट ये नहीं कह सकती कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज पैसे के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ अमेरिकन हैव कम फॉरवर्ड। इसका नुकसान ये हो सकता है कि हर इंडियन को देखा जा सकता है सस्पिशियसली, जिसका नुकसान ज़ाहिर बात है हुकूमत के जो प्लान्स होते हैं, इसका इंडिया को पॉलिटिकली भी नुकसान हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर अमेरिकन टफ आते हैं फॉर सम टाइम, चीज़ें हॉल्ट कर देते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने अमेरिकी डरे हुए हैं कि जितनी ज़्यादा उनको इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। जितनी ज़्यादा अमेरिका को इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो अब गुप्ता साहब जो हैं उनको ऑलरेडी $15,000 में कैश में मिल चुके थे, और जिसे वो कहते हैं ना, और भी किसी बंदे को जो पैसे देने थे वो भी आ चुके हुए थे। सो जैसे इस केस के अंदर निजर का वाक़या भी डिस्कस हुआ है कि जून 18 2023 में अब होना क्या था कि अगर जून में वो है और मई जून के अंदर ये वाला भी पुन्नू का वाक़या भी हो जाता, तो सारी की सारी वो जो एक टेरर था,
जो आई थिंक अजीत डोवल साहब चाहते थे कि फैल जाए, इंडियन डीप स्टेट चाहती थी कि कनाडा अमेरिका में टेरर फैल जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी का और इंडिया का, वो जो टेरर है आई थिंक दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन दिस। और अब जिसे वो कहते हैं ना, गुप्ता को कहा जाता है कि उसकी 50 इयर्स एज है, उनको मर्डर फॉर हायर के चार्जेस में जो है वो उसको चार्ज किया गया है, 10 साल उसकी प्रिजन है। और जिसे वो कहते हैं, और 10 साल जिसे वो कहते हैं ना, 10 साल मैक्सिमम इसकी पनिशमेंट है। और ये जो है जिसे कहते हैं ना कि एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है, डॉक्टर जयशंकर के लिए मुश्किल है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ी सी अंडर प्रेशर ज़रूर होगी। और मैं आज ही देख रहा था बल्कि कि इंडिया ने कोई कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, ठीक है, इन चीज़ों को देखने के लिए। इंडिया ने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है जी, कि ये क्या होने वाला है। और जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन्स जो हैं वो ज़्यादा इंडिया को टफ टाइम दें। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन्स को समझते हैं कि हमें उनसे बड़े काम लेने हैं। अगर ये चीज़ रही और ऑन दिस अगर अमेरिकन्स खामोश रहते हैं, ठीक है, बोलते नहीं हैं, तो अब आप ये समझ लें कि अमेरिका की गलबात कोई नहीं है। बिकॉज बट अमेरिका ने जो जस्टिस डिपार्टमेंट के ज़रिए आना और फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से आना, सो अमेरिकन इसको पॉलिटिकली कुछ नहीं करना चाहते थे। वो गलती जो कनाडा ने की, अमेरिकन वो गलती नहीं करना चाह रहे थे। कनाडा ने गलती की कि उसको पॉलिटिकल लेवल पे उठा के पार्लियामेंट में ले आए और शोर डाल दिया, और फिर इंडिया ने उनको टफ टाइम दिया। अमेरिकन उनसे ज़्यादा स्मार्ट निकले हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पार्लियामेंट, उन्होंने अपने जस्टिस डिपार्टमेंट एंड मीडिया का इस्तेमाल किया और ख़ुद खामोश हैं। उन्होंने कहा जी ये तो इंटेलिजेंस काम कर रही थी और वो है, और पॉलिटिशियन खामोश हैं। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये बातें कर रही हो, टीवी पे आ गए थे जनाब मोदी साहब तुसां साढ़े बंदे मारन डे हो, तो ये करन डे वो करन डे, इट वुड हैव बीन वेरी डेंजरस। सो दे डोंट वांट टू गिव दोज ऑप्टिक्स बिकॉज उनके लिए इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहते, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने अपने जस्टिस डिपार्टमेंट को, अपनी इंटेलिजेंस अपरेटस को इस्तेमाल किया है, और इंटेलिजेंस एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए इंडिया को उन्होंने कहा जी हम एक्सपोज करते हैं, रादर हम ये करें कि हम जिसे कहते हैं ना हम ये कर दें कि हमारे लिए हम कैनेडियन गलती करें कि हम इसको पॉलिटिकल लेवल पे उठा लें, पॉलिटिकल लेवल पे उठा लें, ठीक है जी। और ये बड़ी दे आर द डिटेल्स विच आर बीइंग शेयर्ड, दीज आर क्रेजी डिटेल्स, ठीक है जी। कि इंडियन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने इंडिया से ये काम किया, ठीक है जी, और अमेरिकन ने उसको इंडिया में सजा दे दी है। तो ये चीज़ जो है ये एक चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन को सारा पता था ये क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। दे डिड अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो देखना ये है कि इसके क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे कि नहीं होंगे। मेरी ज़ाती राय है इसके कोई पॉलिटिकल रिपरकशंस नहीं होंगे, लेकिन इंडियंस थोड़े डिफेंसिव ज़रूर होंगे। वो डिफेंसिव होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए चैलेंज है। नरेंद्र मोदी जो मीडिया है इंडिया का, वो भी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आ गया है। मैंने देखा है कि कतर के हवाले से जब टाइम आया तो नरेंद्र मोदी खामोश रहे, सारा मीडिया खामोश रहा, बिकॉज वहाँ पे उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बंदे बचाना है, सियासत करना नहीं थी। व्हेन इट कम्स टू कनाडा, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज कनाडा वाज अ कमज़ोर प्लेयर, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कम टफ। When it comes to USA, Americans have come through the intelligence sources, through media, through Justice Department, through judiciary, और खुद कुछ नहीं बोले और कहे जी ये हमने फैसला कर लिया, ये चीज़ हमने कर ली है। सो इट मीन्स जो फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी थी वो बेसिकली अलर्ट करने के लिए थी, और ये उन्होंने फैसला करवा लिया, आ गया जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप समझ लें कि ये यूएस अटॉर्नी ऑफिस से ये चीज़ें आई हैं। सो दिस हैज़ ह्यूज रिपरकशंस। डेफिनेटली द स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस, दे विल बी आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस। इंडिया का से भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अंदर खाते ये चीज़ें डील करने की कोशिश करेंगे। और होगा क्या कि ना प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलेगा,
نہ کوئی اور، نہ پریزیڈنٹ بائیڈن بولیں گے، ڈاکٹر جے شنکر کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، وہی ہی از دا فیس آف انڈیا۔ ادھر سے امریکہ میں میرا خیال ہے کہ اینٹنی بلنکن کو جواب دینے پڑیں گے، اور وہ اسی والے سے بات ہوگی جی ہمارے فرینڈز ہیں، پارٹنرز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ سو ان ادر ورڈز دے ہیو سنبڈ انڈیا کو، انہوں نے سنب کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ چیزوں میں انوالو ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سو لیٹس سی اس کو لانگ ٹرم جسے وہ کہتے ہیں نا سینیریو میں کیسے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ون تھنگ آئی ریئلی بلیو از کہ اباؤٹ انڈیا، ان آل دا ویسٹرن پارٹنرز آف انڈیا جتنے بھی ہیں وہ سارے سسپیشیس ہو جائیں گے فار ون تھنگ دیٹ انڈیا کین ڈیئر ٹو ٹارگیٹ سم ون ان دیئر کنٹری۔ سو یہ جو انڈیا کے اندر کانفیڈنس ہے کہ کسی پاکستان کے ساتھ تو انڈیا کے 50,000 مسئلے ہیں، 75 سال پرانی کہانی ہے، ہم اس طرح نہیں بولتے۔ ہم نے تو وہ کیا نا، ہم نے تو انٹرسیپٹ سے سٹوری کرا لی کہ جی انڈیا ایسے 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 کر رہا ہے۔ امریکنز نے کیا کیا، انہوں نے انٹرسیپٹ سے سٹوری کرا کے، جسٹس ڈپارٹمنٹ سے کرا کے، انٹیلیجنس والوں سے ان پٹ لے کے کیس کو کلوز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے وہ جو تھے ٹروڈو صاحب، وہ پولیٹیکلی بات کر کے بیک فائر کر کے وہ بھیستی کرا بیٹھے۔ بٹ لیٹس سی وٹ انڈین سے اینڈ لیٹس سی وٹ امیرکن سے پبلکلی۔ تھینک یو ویری مچ۔